हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम का कितना टाइप्स है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम। Types of curriculum. Curriculum is classified into different categories, okay, on the basis of its aims, objective, content and method. इसका जो content है, aim है, objective है, method है, इसको देखते हुए curriculum को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। वो है सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, लर्नर सेंटर करिकुलम, एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम एंड कोर करिकुलम। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम क्या है, चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज बुक सेंटर करिकुलम, ट्रेडिशनल करिकुलम एंड फ्यूज्ड करिकुलम। जब भी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, उसको हम ट्रेडिशनल सेंटर करिकुलम के नाम पे भी जान सकते हैं, उसको हम फ्यूज करिकुलम बुला सकते हैं, उसको हम बुक सेंटर करिकुलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम मच मोर एम्फासिस इज गिवन टू द सब्जेक्ट और कंटेंट रेदर देन द टीचर और स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में क्या किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, सब्जेक्ट को दिया जाता है एंड कंटेंट को दिया जाता है, ना कि टीचर और स्टूडेंट। इन दिस टाइप ऑफ करिकुलम नो प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्टूडेंट नीड, इंटरेस्ट, कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स। यहाँ पर स्टूडेंट की नीड, इंटरेस्ट को बिल्कुल भी फोकस दिया नहीं जाता है, ठीक है। इट गिव्स फोकस टू ओनली द कॉग्निटिव डोमेन व्हिच इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यहाँ पर किसको इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी दिया जाता है, जो कि कॉग्निटिव डोमेन है उसको दिया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन मतलब क्या होता है, जो कि हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और माइंड के साथ रिलेटेड रहता है। The subject center curriculum, which is widely used as, lays more emphasis on the cognitive development, acquisition of knowledge and information. हम लोग पहले से ही जान चुके कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जो कि हमारा मेंटल प्रोसेस के साथ रिलेटेड रहता है, ठीक है। इन द टाइम ऑफ टीचिंग द टीचर कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स लाइक डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड एटसेट्रा टू इम्पार्ट एजुकेशन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। तो हम लोग सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर सकते हैं, लाइक डिस्कशन मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड एंड लेक्चर मेथड, ओके। तो हम लोग ये सारा मेथड सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द सब्जेक्ट करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी। जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम रहता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है उसको हम डिफरेंट एरियाज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसका डिफरेंट एरियाज है, जो कि मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, लिटरेचर है, आर्ट है, म्यूजिक है, फिजिकल साइंस एटसेट्रा। द टीचर इज द डायरेक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ करिकुलम स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में टीचर और डायरेक्टर और कंट्रोलर होता है। इट एम्स टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या करता है, नॉलेज डेवलप करता है, सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज को। हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम का क्या फीचर्स होता है, जो भी हमारा मीनिंग रहता है उसको हम फीचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका अलग कोई फीचर नहीं रहता है, वही मीनिंग से ही हम उसको निकाल सकते हैं। देन व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। फर्स्ट, इन दिस करिकुलम द एम आर क्लियर। इसका जो एम्स रहता है वो पूरा क्लियर रहता है। इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज इजी एंड इंटेंसिबल, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट रिजिडिटी, इट कंटेन आर डिफाइंड एंड प्री डिटरमाइंड. It can achieve an effective correlation among various subjects. It facilitates the examination and evaluation. It is based upon the specific ideology of education. ये सारा कुछ इसका merit point है. What are the demerits of subject center curriculum? First, it is not comprehensive. It neglect the cultural value. ये जो हमारा cultural values रहता है उसको neglect करता है. It emphasizes on memory work. ये ज़्यादातर किसको emphasize देता है, वो memory व intellectual process को ज़्यादा importance देता है. It doesn't promote democratic feelings and attitude among the students. स्टूडेंट के अंदर जो डेमोक्रेटिक फीलिंग्स उसको वो डेवलप करने में हेल्प नहीं करता है, प्रमोट करने में हेल्प नहीं करता है. दिस करिकुलम इज साइकोलॉजिकल एज इट्स पे नो अटेंशन टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटी अमंग द स्टूडेंट. इसका करिकुलम जो है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं देता है स्टूडेंट के नीड, इंटरेस्ट को. सॉरी टू से यहाँ पर मैं नॉट लगाना भूल गई हूँ. दिस करिकुलम डज नॉट साइकोलॉजिकल इन नेचर, बिकॉज ये इंटरेस्ट,
एटीट्यूड, कैपेसिटी, अटेंशन देता ही नहीं है स्टूडेंट्स का, ठीक है. सो इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल इन नेचर. ओके. Then the second type of curriculum is the learner center curriculum. So what is learner center curriculum? The traditional concept of curriculum places the subject matter at the center, where the child and his needs remain secondary to the subject of the study. Here much more emphasis is given to the child or study rather than any other things or instead of subject. Here child is everything. It is also known as child center curriculum. It is constructed according to the need, interest, ability of the student, and so that they help their personality in a harmonious way. So हम लोग ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में क्या ज़्यादातर इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, सब्जेक्ट और कंटेंट को दिया जाता है. व्हेयरएज लर्नर सेंटर करिकुलम को किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लर्नर को, जो कि स्टूडेंट है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है. हियर चाइल्ड इज एवरीथिंग, चाइल्ड इज ऑल इन ऑल, और उसका जो नीड है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो एबिलिटीज है, उसको ज़्यादा हम प्रायोरिटीज और फोकस देते हैं. कहाँ पर, लर्नर सेंटर करिकुलम पर. सच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच शुड पेव टू बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर लाइफ ऑफ द चाइल्ड, लाइक Montessori, kindergarten and project method etc. are the example of child center curriculum. Child center curriculum का कुछ एग्जाम्पल है जो कि Montessori मेथड है, किंडरगार्टन मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है. सो ये जो सारा मेथड है ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव मेथड है इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव टू द लर्निंग सेंटर करिकुलम. और हम लर्नर सेंटर करिकुलम को क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड सेंटर करिकुलम भी बोल सकते हैं. जैसे कि हम सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम को फ्यूज करिकुलम कहते हैं, बुक सेंटर करिकुलम कहते हैं. जस्ट लाइक लर्नर सेंटर करिकुलम को हम क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड सेंटर करिकुलम बोल सकते हैं, जहाँ पे चाइल्ड ही ऑल इन ऑल होता है. चाइल्ड इज एवरीथिंग, उसका जो नीड है, उसका इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसको ही इंपोर्टेंस दिया जाता है rather than anything. According to Dr. S.S. Mathus, when the curriculum is organized according to the nature of the child and its development at every stage take place by keeping in view his requirements and needs, such curriculum is known as the child center curriculum. So ये जो definition है ये डॉक्टर S.S. Mathus ने दिया था, किसके ऊपर, करिकुलम के ऊपर. कौन सा करिकुलम, लर्नर सेंटर करिकुलम. सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर करिकुलम. चाइल्ड ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द करिकुलम. इधर किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, चाइल्ड को. इट गिव्स एम्फासिस ऑन प्रोमोटिंग ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द लर्नर. यहाँ पर चाइल्ड का जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है. मच मोर एम्फासिस इज गिवन टू द नीड्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एबिलिटी एंड मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट. यहाँ पर ज्यादातर इंपॉर्टेंस और एम्फासिस किसको दिया जाता है, उसका जो नीड है, उसका जो इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, एबिलिटी है, मेंटल लेवल है, उसको ज़्यादा दिया जाता है. देन फ्लेक्सिबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ दिस करिकुलम. यहाँ पर रिजिडिटी नहीं रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी. देन इट इज कंट्रोल्ड बाय द लर्नर इन द लर्निंग सिचुएशन. हियर मच मोर प्रायोरिटी इज गिवन टू द स्टूडेंट रेदर देन द सब्जेक्ट एंड टीचर, जो कि हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पर ज़्यादातर इंपॉर्टेंस ओनली एंड ओनली चाइल्ड को ही दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट और ना कि टीचर. देन व्हाट आर द मेरिट पॉइंट ऑफ लर्नर सेंटर करिकुलम. हियर मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन टू द चाइल्ड. हियर मच मोर एम्फासिस लेड डाउन टू द स्टूडेंट्स नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, एबिलिटी एटसेट्रा. द चाइल्ड प्लेज रोल ऑफ द प्राइमरी प्लेस. इधर चाइल्ड का क्या होता है, प्राइमरी प्लेस रहता है. व्हेयरएज सब्जेक्ट सेंटर में किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, प्राइमरी प्लेस में सब्जेक्ट और कंटेंट को. हियर लर्नर हैव फ्रीडम टू चूज द करिकुलम. इधर में लर्नर को क्या दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, क्या करने के लिए, उसका करिकुलम को चूज करने के लिए. इट क्रिएट्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन क्लास वर्क एंड लर्नर्स नीड. देन लर्नर्स कैन इजीली लर्न एंड प्रैक्टिस न्यू स्किल इन डे टू डे एक्टिविटीज. यहाँ पर लर्नर क्या कर सकता है, न्यू एक्टिविटी लर्न कर सकता है, उसको प्रैक्टिस करके उसका जो स्किल्स है उसको वो डेवलप कर सकता है अपने डे टू डे एक्टिविटीज में. देन व्हाट आर द डीमेरिट पॉइंट्स ऑफ लर्नर सेंटर करिकुलम. It is a time-taking process. It is costly in nature. It is both time-consuming and expensive. It requires more skill on the part of the teacher as well as the time and source. तो इट इज़ ए टाइम टेकिंग प्रोसेस. वाई, बिकॉज यहाँ पर चाइल्ड का जो स्पीड रहता है, उसका जो पेस रहता है, उसका एबिलिटी, उसका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसी के हिसाब से
वो काम करता है, इसीलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस, टीचर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट के ऊपर, उसके पेस के ऊपर, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज कॉस्टली इन नेचर एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव टू। एंड यहाँ पर जो टीचर रहते हैं उसका जो स्किल वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट का नीड को, उसका जो एबिलिटी क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, वो समझ नहीं पाया तो वो ठीक से प्रोसीड नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो ये सब था उसका डीमेरिट पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम एंड द लर्नर सेंटर करिकुलम। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग समझ पाए या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर टॉपिक में कुछ डाउट्स भी है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, अगर कुछ डाउट भी होगा तो भी मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।